स्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सिताम्रशतनन्दित शारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामस्ताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावने विकलयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदुपाटयदियस्तम् हेम सुन्दर कपिं प्रणमामि पृष्ठे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्नवने। मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिने और उपाय। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा एन काढ़े गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कटया दर्शन सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय।
गौरी शंकर भगवान की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुर्थ संप्रदायाचार्य की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। हम लोग श्री धन्ना जी के चरित्र का स्मरण करेंगे। श्री धन्ना जी का चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा स्वामी जी ने एक छप्पे में वर्णन किया है। वह इस प्रकार है। धन्य धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई।
भक्त भजे की रीति प्रगट परतीत जो पाई। भक्त भजे रीति प्रगट परतीत जो पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। धन्य धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धनि धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर। बिनहि बीज अंकुर भयो। करोड़न जाति वृक्ष के बा कब से जग में छितराइल। सोचले बाड़ा थिर मन कई के सूते बेरा रतिया खानी की बतिया बुझत तब जानी। कितना किस्म लोग दुनिया में, कितना भाषा, कितना बोली के पहले के पीछे जन्मल के इकरा रहस्य के खोली। हर बेटा के बापों के जुग जुग होखत आइल। पहिल कड़ा ई अजब कड़ी के कब कहवा कैसे अजराइल। बिना शास्त्र का आधार लिए बड़ विद्वानन के ई बतलावे में मर जाई नानी। ई बतिया बुझा तब जाने। कितना किस्म फलन फूलन के एह विशाल दुनिया में बाटे। ये गुलाब है, ये गुलाब है, इसका रंग लाल होगा, इसका नाम गुलाब अथवा पाटल होगा। इसमें ऐसी एक खास तरह की सुगंधी होगी। ये किसने तय किया? किसी राष्ट्रपति ने कि किसी वैज्ञानिक ने कि किसी राजा ने। इस पुष्प का नाम होगा सुदर्शन। इसमें एक ऐसी ही विशिष्ट आकृति होगी, इसमें एक ऐसी ही विशिष्ट सुगंधी होगी, इसका रंग उज्जवल ही होगा। ये किसने तय किया? इसका नाम है जूही। इतनी छोटी छोटी इसकी कली होगी, इसमें से ऐसा फूल खिलेगा, ऐसी ही सुगंधी होगी। इसका नाम ज्योतिका होगा, जूही होगा। ये किसने तय किया? कितना किस्म फलन फूलन के ए विशाल दुनिया में बाटे। मानुष पशु चिड़ई कीड़ा कितना बा ना दिमाग में आटे। पहले भइल तय कैसे नाम आकार रंग कुलनी के। कहिया से ई लागल हटिया रंग बिरंगी कह कही के। इस प्रकार से एक प्रश्न तो ऐसा किया है, विकास किए हो, क्या विकास किए हो? यही ना एक विस्फोट करे तो सारे विश्व को ध्वस्त कर सकते हैं। इसको विकास मानते हैं। हम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख गए वायुयान के द्वारा, स्काई लैब के द्वारा। हम मछली की तरह पानी में डूबकर पनडुब्बी के सहारे पानी के तह में चलना शुरू कर दिए मछली की तरह। इसको उन्नति मानते हैं। सर राधा कृष्णन कहा करते थे, मानता हूं तुम्हें पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया,
मछली की तरह जल में चलना आ गया। सच बताओ, मनुष्य की तरह धरती पर चलना आया कि नहीं? अगर आया होता तो मानव मानव से भयभीत क्यों? पिता पुत्र में अनबन क्यों? राजा प्रजा में इनकलाब जिंदाबाद क्यों? रोज रोज अखबार में कहीं युवती की लाश मिली, कहीं युवक ने आत्महत्या कर ली, कहीं ट्रेन विस्फोट के द्वारा ध्वस्त हो गई। क्यों? यही मानवता है। सर राधा कृष्णन कहा करते थे, मानता हूं तुमने आकाश में उड़ना सीख लिया पक्षियों की तरह, मनुष्य होकर पक्षी की तरह हो गए तुम। मछलियों की तरह जल के भीतर चलना आ गया, मनुष्य होकर के मछली की तरह चलना आ गया। लेकिन मनुष्य होकर मनुष्य की तरह चलना आया कि नहीं? अगर नहीं तो तुम मनुष्यता से पशुता की ओर जा रहे हो, तुम मनुष्यता से दूर होते जा रहे हो। इसको तुम विकास मानो तो मानो, मैं तो विनाश मान रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर दो। ऐसा विकास तुमने कर लिया है, एक विस्फोट करूं तो सारे संसार को तहस नहस कर दूं। क्या ऐसा भी आविष्कार कर सके हो कि एक विस्फोट करूं और संसार से बुढ़ापा नाम की चीज खत्म कर सको? तो करके दिखाओ। ऐसा आविष्कार कर सके हो, कर सकोगे कि एक विस्फोट कर दे और संसार से सारी बीमारियां खत्म, अब कोई बीमार नहीं पड़ेगी? ऐसा आविष्कार कर सके हो तो कर सकोगे? एक विस्फोट कर दे, उसके बाद अब कोई मरेगा नहीं। नकारात्मक उत्तर देना पड़ेगा तुमको। यहाँ तो मानना पड़ेगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले को मरना ही होगा और मरने वाले को जन्मना ही होगा। इसका कोई इलाज नहीं। चलो इसका कोई इलाज मत करो, लेकिन एक रोज नामचे की समस्या है, भूख और प्यास। ऐसा आविष्कार कर सके हो कि एक विस्फोट कर दिया और संसार से भूख और प्यास खत्म। इसको तो बहुत बड़ी बड़ी खुराक रोज देनी पड़ती है। संध्या समय ब्यारू कराकर विदा कर दिया, जाओ। मिल गया ना खुराक? मिल गई ना खुराक? हाँ मिल गई। बोले संध्या समय विदा कर दी ना, फिर प्रातः ही आन खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक बार आती है, हिसाब किताब साफ करके ले दे के चल देती है, लेकिन उससे ज्यादा लाओ 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 की मांग करने वाली बुभुक्षा इसको नहीं समाप्त कर पाया। घर बैठल दुनिया से बोला, अंतिम कड़ी है उस पद की। घर बैठे दुनिया से बात कर लो। आजकल तो एक खेल हो गया, खिलौना जैसा जेब में धरे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मोबाइल। घर बैठल दुनिया से बोला, उड़ी आकाश चिरैन संग होला। कोस हजारन क्षण में चली जा, भले रहस्य चांद के खोला। लेकिन तनी पूछा विज्ञान जगत से कि रोग बुढ़ापा मरण हटा दी, चांद सूरज के रात दिवस के ऋतुअन के तनिको खिसका दी। दहिया ज्यों के त्यों रहतो, मुर्दा काहे हम समझत बानी, ई बतिया बूझत तब जानी। बहुत पुराना प्रश्न है, पहले बीज की पहले वृक्ष। अकबर बादशाह ने अपने जीवन काल में अपने दरबार में एक इसी तरह का प्रश्न किया, जो उलझा हुआ प्रश्न था कि अकबर पूछे कि फकड़ा तीन बात अड़ी,
सड़सी, निहाई और हथौड़ी, इन तीनों में पहले कौन गढ़ी? पहले सड़सी तैयार हुई जिससे गरम लोहा पकड़ा जाता है, अथवा पहले हथौड़ी तैयार हुई जिससे गरम लोहा पीट करके एक विशिष्ट आकृति दी जाती है। गोल को चपटा, चपटे को गोल, लंबे को और लंबा, नाटे को और नाटा किया जाता है जिस हथौड़ी से पीट के, अथवा जिस मोटे लोहा पर, जिसको कहीं निहाई और कहीं अहेरन बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं आप जाने, बड़ा लोहा जिस पर धर करके पीटा जाता है। इन तीनों में ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है कि जब तक हथौड़ी पहले से नहीं होती तो हम पीट पीट करके उसे सड़सी की आकृति कैसे देते हैं। अगर सड़सी नहीं होती तो गरम लोहा को पकड़ा कैसे जाता। अगर निहाई नहीं होती तो कौन चीज पर धर करके पीटा गया होता। अकबर पूछे कि फक्कड़ा तीन बात अड़ी, सड़सी, निहाई, हथौड़ी, इनमें पहले कौन गढ़ी? किसी ने कहा कि पहले निहाई, किसी ने कहा पहले हथौड़ी, किसी ने कहा कि पहले सड़सी। एक की बात दूसरे ने काट दी, दूसरे की बात तीसरे ने काट दी। यही बतकट्टी की बात चल रही थी, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसी बीच में एक संत प्रवर उठकर खड़े हुए, बोले कि मेरी बात को कोई काटो तब जाने। तुम लोग अनुमान करके बता रहे हो और हम सत्य तथ्य बता रहे हैं अपने शास्त्रों के आधार से। बताइए। बोले कि आगे पीछे सो करे, पहले और पीछे वो करे जो बलहीन हो। समर्थ मेरा साईया, वाक्य संकल्प से सब कुछ हो। हमारा स्वामी सर्वेश्वर, सर्व समर्थ, सर्व नियामक प्रभु अगर संकल्प करे कि एक चौकोर मोटा लोहा हो जिसको निहाई कहा जाता है, तो पहले निहाई प्रकट होगी। अगर वो संकल्प करे कि एक ऐसे आकृति की चिमटा वाली सणासी पहले प्रकट हो, तो बिना ठोके, बिना पीटे, बिना गर्म किए वो पहले सणसी प्रकट होगी। बहुत लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। तुम्हारे नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? उल्लू कहता है कि हम सूरज को नहीं मानते, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, और सूरज होंगे तो दिन ही होगा। हाँ, उत्तर तो ठीक देते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजार नहीं, संसार भर के उल्लू मिलकर अखिल विश्व उल्लू महासंघ कायम करके और नारा लगाना शुरू करें कि सूरज नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं। यह अंधविश्वासियों की कल्पना है, ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है। तो क्या उल्लुओं के नारेबाजी से सूरज की सत्ता और महत्ता में अंतर पड़ जाएगा? रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन दम भागा। कहते हैं ईश्वर कौन है जी? इस प्रश्न के उत्तर में तुम्ही से एक प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया जा रहा है। तू बता, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सूरज की लाली में, सूरज की लाली में और चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपैया की प्यू प्यू मयूर हूकों में,
शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, सभी को नाच नए नित नचा रहा है जो। कहो वह कौन, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, रुई जैसा उड़ता हुआ हल्का फुल्का धुनी हुई हल्की फुल्की रुई के ढेर जैसा उड़ा जा रहा है। हल्का फुल्का है नहीं, इतना वजनदार है, उनमें इतना पानी है कि एक साथ बरस पड़े तो इंदौर के नाकों दम कर दे। जयपुर का नाकों दम कर दिया था एक बार, जयपुर बहने लगा था। इतना पानी इतनी ऊंचाई के बादल पर हम नहा रहे थे, नल टोटी खोल करके, अभी आधा नहाए थे तब तक पानी खत्म। क्यों? टंकी खाली हो गई। अब क्या करें? पानी चढ़ाओ। कौन चीज से पानी चढ़ाओगे? मोटर पंप चाहिए 5 हॉर्स पावर की और 250 आरपीएम की पंखी चाहिए, 3 फेज की लाइन चाहिए, वेल फिटेड बिना लीकेज की पाइपलाइन चाहिए, बढ़िया ऑपरेटर चाहिए, तब 3 मंजिल ऊपर टंकी तक पानी पहुंचा सकेंगे। न जाने कितनी मंजिल ऊपर तक के बादलों में किस इंजीनियर ने कितने हॉर्स पावर के मोटर पंप से, कितने आरपीएम की पंखी से, कितने फेज की लाइन से, कहां दिखाई पड़ने वाले किस वेल फिटेड विदाउट लीकेज वाली पाइपलाइन से उतना ऊंचा पानी चढ़ाया है। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दिए जिसमें चपलता और चमक बिजली को, ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैंची, रीछ के भालू के तन पे बहराया क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, रखा कुकुट के सर पे, कुकुट कहते हैं मुर्गा को, रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने, कहो वह कौन, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। छोड़िए, क्या आवश्यकता है इतनी ऊंचाई पर जाकर के और इतने विस्तार में जाकर के इनका विश्लेषण करने की। आप अपनी ओर देखिए, अपने शरीर की ओर देखिए, अपने शरीर की बनावट की ओर देखिए, इसकी बाहरी और भीतरी अदन पाचन विरेचन की प्रक्रिया पर देखिए, इसकी पल्पिटेशन वाली प्रक्रिया पर देखिए, और फिर आप अपने से उत्तर मांगिए। आप ही प्रश्नकर्ता बन जाइए और आप ही अपने से उत्तर मांगिए। इस सफाई
इस सफाई से ये मानुष का चोला किसने सिया? अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दिए बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया। अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया। जान भी डाल दी, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। है कोई माई का लाल? बच्चा पेट में है, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। टिक 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 करके 120 बार आवाज होगी तब 2 मिनट होगा। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड की देर है बच्चे को बाहर आने में। उसके पहले है कोई माई का लाल? वही माँ है, वही चाहती है एक बूंद दूध निकाल के कोई दिखा तो दे। बहुत जोर लगाओगे खून निकल आएगा, लेकिन दूध नहीं निकाल सकोगे बच्चे के जन्म से पहले। और बच्चा गर्भ से बाहर आया और वही 2 मिनट पहले जो खून था उसको उज्जवल दुग्ध के रूप में परिणत कर देने की व्यवस्था, ये किसके हाथ की व्यवस्था है? जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। वह कौन है, बोलो कौन है? वही जगदीश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही विश्वम्भर है, परमेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही जनरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, बिना सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये, विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता, जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वह कौन है, बोलो कौन है, कौन कौन है, बोलो कौन है। वही बिहारी है, वही त्रिपुरारी है,
वही बिहारी है, वही त्रिपुरारी है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। सारे ब्रह्मांडों को तेन सिंह, मिस्टर तेन सिंह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई नापकर बता सकते हैं। वास्को डिगामा और कोलंबस वेस्ट इंडीज का पता बता सकते हैं, लेकिन आकाश कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां इसका अंतिम छोर है कोई बताने वाला? माई का लाल, एक ब्रह्मांड के बीच की आकाश की बात रही है, और ऐसे ऐसे एक नहीं एक डंठल में गुथे हुए सैकड़ों अंगूर की तरह, जिसके रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड गुथे हुए होते हैं। दिख रहा हुआ माता निज अद्भुत रूप अखंड, जाके रोम रोम प्रतिला गई कोट कोटि ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांडों को जो आप किए धारण है, जन का त्रिताप हरण और तरण तारण, जिसके सुमिरण से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना ही इसे सब दुखों का कारण, जिसको पाने में स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज में ऐसार कुछ भी नहीं, जिसके आगे कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं। काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है जैसे हवा गगन में, दही में घृत है पुतली जो नयन में, दही में घृत है और दही में घृत है और गंध जो सुमन में, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के तन में है। बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। जो चेतन कहूँ जड़ करई, जो चेतन कहूँ जड़ करई, और जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीवते धन्य धन्य धना के भजन को, कि नहीं बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्ना ने खेत में बीज बोया नहीं और फसल सबसे बढ़िया होगी। ऐसा कैसे हो गया? बोले कि घर आए हरिदास, घर पर भगवान के प्यारे भक्त संत जन आए, जो बोने के लिए गेहूं ले जा रहा था बेचारा धन्ना, घर आए हरिदास इतने गोधूम खवाए, गेहूं उन्हीं के जिम्मे लगा दिया, हमारा भोग लगा लेना। और तात मात डर, पिताजी डांटेंगे, क्यों अवसर दिया जब डांटे? चलो खेत पर हल तो चलाया, हल चला, एक तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए, कोरा कोरा हल चला के चले आए। दूसरे तीसरे चौथे दिन गए नहीं, कुछ बोया था नहीं, क्या देखने जाते? आस पास कृषकार खेत की करत बढ़ाई, आसपास के किसान लोग आकर कहने लगे, धन्ना इतना बढ़िया बीज कौन कंपनी से लाए थे, कौन सा खाद डाले हो, इतनी बढ़िया फसल तो हमने किसी की देखी नहीं। पहले धन्ना ने समझा कि शायद ये व्यंग कर रहे हैं, कुछ बोए नहीं, निकला नहीं होगा, इसलिए ताना मार रहे हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग पूछने लग गए जो कभी ताना मारने वाले हैं नहीं हमसे, जरूर कोई माजरा है।
चल के देखना चाहिए। जाके देखा तो सचमुच में सबसे बढ़िया फसल पैदा हुई है। अरे ऐसा कैसे हो गया? बोए थे संतों के पेट में और उपज गया खेत में। कहते हैं कि ये मेरे लीलाधर करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ प्रभु की लीला है। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। धन्ना के ही साथ ऐसी घटना क्यों घटी? बोले भगवान का भजन करता है। जो चेतन कहूँ जड़ करई जड़ ही करई चेतन अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन। अब धन्ना की कथा एक गीत के माध्यम से, ये तो छपे रहा, अब एक गीत के माध्यम से जिस धुन में हम लोगों ने श्री चंद्रहास जी का चरित्र गाए सुने। प्रेमन परिहरियास भरोस सकल भज राम गरीब निवाज। इसको ब्रज का रसिया धुन कर इसी धुन के गीत के माध्यम से आज हम लोग धन्ना जी के चरित्र को स्मरण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, आपके नेत्र धन्य हो रहे होंगे इन संत प्रवरों के दर्शन करके, आपके श्रोत्र धन्य हो रहे होंगे इनकी कथा सुन करके, आपकी जिह्वा तरस रही होगी। बलिहारी श्री हरेनु विराज। बोलिए श्री संत सदगुरु भगवान की। श्री हरे नमः। आपके नेत्र धन्य हो रहे हैं इन संतों के दर्शन करके, आपके श्रोत्र धन्य हो रहे हैं चरित्रों को सुन करके, आपकी जिह्वा तरस रही होगी। हमें भी अवसर मिलता तो मेरे ऊपर एहसान करके नहीं, अपनी जिह्वा पर दया करके थोड़ा सेवा का अवसर दे दीजिए। आप लोग भी बोलें ताकि वाणी की भी सार्थकता हो। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन 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 ना जाट। कली में धन 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 ना जाट। कली में धन 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 ना जाट। कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन्ना जाट। बालपने ते अतिशय भोरो। बालपने से अतिशय भोरो। छल छद मन ते न्यारो कोरो। छल छद मन ते न्यारे कोरो। सहज रुचि संत चरण के माहे। सहज रुचि संत चरण के माहे। नेक आलस सेवा में नाहि। नेक आलस सेवा में नाहि। कुटुंब के दिन सुख संयुत जाए। कुटुंब के दिन संयुत जाए। धन्ना जी बालपने से बड़े ही भोले भाले सीधे सरल तर्क वितर्क वाले मस्तिष्क के नहीं, बड़े सीधे सरल छल छद्म से बिल्कुल किनारे। संत सेवा में बड़ी रुचि रहती थी। संत को देखते थे तो प्रणाम करते थे। कोई सेवा का काम आ पड़ता तो खूब उत्साह के साथ प्रेम से करते। परिवार अच्छा था। मातु पिता धर्मात्मा घर खेती को काम। दया दीन उपकार नित भजते सीताराम। रहो सकल परिवार चैन से
जीवन के दिन काट, हमारा सकल परिवार चैन से जीवन के दिन काट, चैन से जीवन के दिन काट, चैन से जीवन के दिन काट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए इसका मुंह जरा, हाँ डंडा को भी उठा दीजिए। बहुत तेज टाँकी आ रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा था परिवार, सामान्य परिवार था, खेती गृहस्थी वाला, जाति के जाट है। गेह त्रिलोचन पंडित आए, गेह त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा पधराए, ठाकुर की सेवा पधराए। सलोने सुंदर शालिग्राम, सलोने सुंदर शालिग्राम, पूज के विधिवत किए प्रणाम, पूज के विधिवत किए प्रणाम। बिठाए सिंहासन सुख धाम, बिठाए सिंहासन सुख धाम। चंदन चर्चित पीत रंग, चंदन चर्चित पीत रंग, तुलसी पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सो पुष्प माल पहिराए, करी स्तुति दंडवत दिए, करी स्तुति दंडवत दिए, प्रसाद चरणामृत बाट। हाँ करिया स्तुति दंडवत दिए, प्रसाद चरणामृत बाट, दिए प्रसाद चरणामृत बाट, दिए प्रसाद चरणामृत बाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धन धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। श्री शालिग्राम भगवान की, श्री त्रिलोचन पंडित जी महाराज की। इनके यहाँ इनके पिता पितामह के समय से एक पंडित जी आया करते थे, उनका नाम था पंडित त्रिलोचन शर्मा। उनके साथ शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा रहती थी। इस साल भी आए, नन्ना अब जरा समझने बूझने लायक हो गए। इसके पहले तो नन्हे बालक थे, क्या कहाँ क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं, लेकिन अब कुछ समझने बूझने लायक हो गए। इस बार त्रिलोचन पंडित जी आए, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा की। स्नान संध्या वंदन के पश्चात सुंदर गोल मटोल चिकने शालिग्राम भगवान को स्नान कराए, अंगोछे से पोंछे, और इसके बाद इत्र फुलेल लगाए, फिर केसरिया पीला पीला चंदन बीच में लाल श्री लगाई। इसके बाद तुलसी चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, माला पहराई, कुछ भोग लगाए, आरती उतारी। इसके बाद दंडोत प्रणाम किए, जय जयकार किए, जल का छींटा दिए, नीराजन का। ये सारी प्रक्रिया धन्ना देख रहा है बालक। उसके मन में जिज्ञासा हुई, ये कौन है जिनको इतना ये श्रृंगार कर रहे हैं, इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, इतना सजा रहे हैं। शिशु धन्ना ने, हाँ त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, आ जाओ भाई, चरणोदक ले लो, प्रसाद ले लो। चरणोदक बांट दिया, प्रसाद बांट दिए। उन्हीं में धन्ना भी। बेटा तेरा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम है धन्ना। अच्छा ले चरणोदक ले, बोल
चरणोदक लेते समय बोल अकाल मृत्यु हरणम, बोल अकाल मृत्यु हरणम, बोल सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि विनाशनम, बोल विष्णु पादोदकम पित्वा, विष्णु पादोदकम पित्वा, बोल शिरसा धारयाम्यहम, सिर पर धारण कर रहा हूँ। लेने वाला ऐसे बोलता है, देने वाला बोलता है विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नियमतः भगवान शालिग्राम का चरणोदक लेने वाले के लिए पुनर्जन्म का अब कोई आवश्यक नहीं। पुनर्जन्म मैंने भगवान के धाम को पहुंचे। श्री चंद्रहास जी के चरित्र प्रसंग में आप लोग शालिग्राम भगवान की महिमा सुन चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। बालक ने देखा, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। बाबा ये कौन है? बेटा ठाकुर जी हैं।